बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी पंडित हिमालय के पहाड़ियों में रहते थे। लोगों के बीच रहकर वह थक गए थे और अब ईश्वर की भक्ति करते हुए एक सदा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, सरकरे रास्तों, नदी, झरनों को पार करके भी उनके पास मिलने आते थे। उनका मानना था कि यह विद्वान हर समस्या का समाधान कर सकता है। इस बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए उनकी कुटिया तक आ पहुंचे। पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। 3 दिन बीत गए और अब और भी कई लोग वहां आ पहुंचे। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी तब पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी को भी इस स्थान के बारे में नहीं बताओगे, ताकि आज के बाद में एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। चलिए अपनी अपनी समस्या बताइए। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानियां बताना शुरू की, लेकिन वह अभी कुछ शब्द ही बोल पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वे सब जल्दी से जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर में वहाँ का दृश्य मछली बाजार जैसा हो गया और अंततः पंडित जी को चीख कर बोलना पड़ा, कृपया शांत हो जाइए, अपनी अपनी समस्या एक पर्चे पर लिखकर मुझे दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर आगे बढ़ा दिया। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे से पास कीजिए। हर व्यक्ति एक पर्चा उठाएगा और आगे बढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता, उसे पढ़ता और सहम सा जाता। एक एक करके सभी ने पर्चे देख ली। कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि समस्या अपनी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। वे खुश थे कि उसकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं है जितना कि वो सोचते थे। तो ऐसा कौन होगा जिसकी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम न हो। हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। कोई अपनी बीमारी से परेशान है तो कोई गरीबी से। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि लाइफ है तो छोटी बड़ी समस्याएं आती ही रहेगी। ऐसे में दुखी होकर उसके बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उसके निवारण में लगाएं। और अगर उसका कोई सल्यूशन न हो तो हमें दूसरी चीजों पर फोकस करना चाहिए। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी है, पर यकीन मानिए इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि हमारी तो उनके सामने कुछ भी नहीं। इसलिए ईश्वर ने जो भी दिया है उसके लिए थैंकफुल रहिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, ये कहानी सुन के कैसी लगी? थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे